गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण साहब फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोग के बीच बिल्कुल अच्छा हूं, स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं। मैं आज मर्डर हिस्ट्री का पार्ट 31 लेकर आया हूं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 1 से देखिए, क्योंकि ये पार्ट जो है 31 है। हमने 30 को पार्ट को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और साथ ही साथ मैथ के बहुत से सारे कैलकुलेटिव वीडियो भी डाल चुका हूँ। और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप भी लाभ उठा सके। और साथ ही साथ अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग को भी ये कंटेंट मिल सके। क्योंकि यूट्यूब चैनल पर मेरा चैलेंज है इस तरह के सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज कोई कंटेंट दे नहीं रहा है। क्योंकि थोड़ा सा कोई भी दे देता है, उसके बाद से कहता है मेरे फलाना ऐप है, जाइए उसे इंस्टॉल कीजिए और उसे परचेज कीजिए तो इस फलाना बैच को इतना रुपया में। यहाँ पर किसी प्रकार का परचेजिंग की बात नहीं है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट समझिए आपको हर एक सब्जेक्ट का व्यवस्था किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बातों को समझ गए होंगे और मेरे बातों से सहमत होंगे। मैं चलता हूँ अपने वीडियो को शुरू करने। ये जो टॉपिक है नवीन राज्यों के उदय का, ये पार्ट 2 है, लेकिन इस तरह मॉडर्न हिस्ट्री में कहिए तब पार्ट 31 हो रहा है। ठीक, तो ये जो है हैदराबाद के जो शेष भाग है उसको हम लोग देखेंगे। पहले फर्स्ट में पेशवा तथा निजाम के बीच मुंशी शिवगांव के संधि हुई। किसके किसके बीच में संधि होता है? हैदराबाद में पेशवा तथा निजाम के बीच में जो संधि होता है उस संधि का नाम है मुंशी शिवगांव। इस संधि के तहत निजाम ने मराठों को स्वाधीनता को क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। जब मैं आपके स्वाधीन हूँ, क्योंकि वो क्या करता है, वो निजाम पेशवा से हार जाता है, क्योंकि पेशवा जो था बहुत शक्तिशाली है, सब था सब। ठीक है, उसके बाद से ये चौथ और सरदेशी मुखी नामक एक कर देने के लिए तैयार हो जाता है। पेशवा बोलता है सब जे भाई तुम्हें हम लोग को 2 टाइप के कर देना पड़ेगा, एक तो है चौथ, एक दूसरा सरदेशी, और दोनों ये देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से 1798 से बेलेल जी ने सहायक संधि प्रारंभ किया। उसको सबसे पहले मानने वाला राज था तो कौन था? ये हैदराबाद था, जो कि जो बेलेल जी के लाया हुआ ये सहायक संधि था। इसी ने सबसे पहले प्रारंभ किया था। उसके बाद से स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है, जो कि ये वहाँ के जो शासक था वो बोला कि मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ। मैं क्या रहना चाहता हूँ? मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। क्योंकि जब अंग्रेज़ सब ये भारत छोड़ के जब गया सब, तो एक सबसे बड़ा बात बताया गया सब, जो कि ये भारत में कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन में जाने वाला ये बात था। वो बोल दिया था जो राज जहाँ मर्जी वहाँ पर जा सकता है, अब आज से तुम लोग स्वतंत्र हो। उसी में हैदराबाद की जो तेलंगाना वाला पार्ट है वो क्या कहता है? हम देखिए तेलंगाना कहाँ है, जो कि झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच में है। और देखिए पाकिस्तान कहाँ पर है। अभी छोटा सा भाग तेलंगाना, और वो क्या करना चाहता है? जो बीच भारत के बीच में है, जो कि जी कभी संभव ही नहीं हो सकता है कि ये पाकिस्तान बन सके। उसी में सरदार पटेल ने क्या करते हैं? एक ऑपरेशन चलाते, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो। क्या है नाम है? ऑपरेशन पोलो। उसमें क्या करते हैं? इस जितने भी भारतीय सैनिक थे उनको पुलिस का ड्रेस पहना कर वहाँ पर भेजते हैं, और रातों रात उस पार्ट को, तेलंगाना वाला पार्ट को, जो पाकिस्तान में मिलने का मांग कर रहा था, उसको क्या करते हैं? ये अपने कैद में कर लेते हैं और भारत में इसको क्या करते हैं? मिला लेते
है। ठीक, उसके बाद से आता है अगला हम लोग को कर्नाटक। कौन आता है अगला जो है नया राज्य उभर कर आता है जिसका नाम है कौन, कर्नाटक। ये जो कर्नाटक है इसका स्थापना जो है सादुल्ला ने किया। ठीक, कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेज के बीच में आपस में लड़ाई हुआ और 3 ठो लड़ाई हुआ, 3 ठो युद्ध हुआ। तो तीन ठो एक एक हम लोग देखें। पहला युद्ध है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। क्या नाम था, पहला जो युद्ध हुआ प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो कि ये 1746 से 1748 तक ये युद्ध चलता है। इस युद्ध का कारण था ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जिस कारण उनकी कंपनियां भारत में युद्ध कर ली और ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी का युद्ध एल्ला शापल की संधि से क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, ये जो युद्ध जो हुआ, युद्ध तो आंग्ल और कर्नाटक के बीच हुआ, लेकिन ये आगे जाकर क्या हो गया, समाप्त हो गया। जिस एक संधि है, जिस संधि के नाम है एल्ला शापल, इसके तहत ये क्या हुआ, समाप्त। इसी संधि के तहत भारत के प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद से आता है कौन, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध आता है 1749 से लेकर 1754 तक यह युद्ध होता है। इस युद्ध का कारण यही था, ये फ्रांसिस गवर्नर जो डुप्ले जो था, ठीक, जिनको सहायक संधि के क्या कहा जाता है, भारत में सहायक संधि के जनक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने महत्वाकांक्षी होना था, उसे उनको क्या करना था, अपने आप को माने आगे दिखाना था, जिसके चलते उसने भारत में अंग्रेजों से क्या कर लेते हैं, अंग्रेजों पर आक्रमण बोल देता है। और यह जो युद्ध है, ये द्वितीय आंग्ल युद्ध, ये द्वितीय आंग्ल युद्ध जो होता है कर्नाटक और अंग्रेज सब के बीच जो होता है, वो पांडिचेरी संधि के तहत इसको भी क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद से तीसरा जो होता है तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो कि जो होता है 1756 से लेकर 1763, जो कि सबसे लंबे युद्ध ये चलता है। इस युद्ध का कारण था यूरोप में चल रहा 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है। यह युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ। इसी युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में वांडिंगवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और यहाँ से फ्रांसीसी सबको लगभग में उसके सत्ता को ही समाप्त कर दिया। कौन, अंग्रेज, तृतीय आंग्ल युद्ध में। ठीक, उसके बाद तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में इस संधि के तहत पेरिस संधि है 1763 में, पेरिस संधि के तहत इस तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, इस संधि के तहत चंद्रनगर तथा पांडिचेरी पर आक्रमण फ्रांसीसियों का अधिकार रहा। शेष क्षेत्र पर कौन, अंग्रेजों का कब्जा रहा। माने चंद्रनगर तथा पांडिचेरी, इसी पर केवल फ्रांसीसियों को, माने नाम मात्रा में फ्रांसीसियों का अधिकार आता है। बाकी सब पर, किस पर, कर्नाटक, बाकी जितने भी भाग था उस पर अंग्रेज सब का कब्जा हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा ये लेक्चर। आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर या वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करते जाइएगा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मैं आपसे रूबरू होता हूँ।